नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं थ्योरी भी लेके आ रही हूँ आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आई होप कि आपको जो मैंने पिछली थ्योरी अब तक पढ़ाई है वो भी समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ आप इसे थोड़ा सा सीरियसली लें और इसे अच्छे से पढ़ें। देखिए, my today's topic is LEDs. Okay, light emitting diode. Diode, you all know. Diode, this is a diode. This is anode, this is cathode. Okay, this is P type, this is N type. P means positive, N means negative. तो डायोड भी क्या होता है, एक पीएन जंक्शन ही तो होता है। ठीक है, डायोड में क्या होता है, whenever we want to conduct the current through a diode, then it has to be short circuited. जब डायोड शॉर्ट सर्किट होगी तभी तो करंट इसके थ्रू फ्लो होगा फ्रॉम पी टू एन, है ना। तो आप थ्योरी पढ़िए। इट इज अ हैवीली डूप्ड पीएन जंक्शन विच अंडर फॉरवर्ड बायस। एलईडी किसके अंदर ऑपरेट करता है, इट ऑपरेट्स अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, इट इमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से ये रेडिएशन को इमिट करता है। The diode is encapsulated with a transparent cover so that emitted light can come out. Encapsulated मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर कवर डाली गई होती है जिससे कि जो एमिटेड लाइट है वो विजिबल हो सके। तो मेन प्रोसेस क्या है इसका कि इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता है। इट ऑपरेट्स अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। दैट मीन्स कि इफ दिस इज योर डायोड, जैसे ये पीएन जंक्शन है, तो अगर ये मैं इसमें ऐसे बैटरी लगा दूं, ये प्लस है ये माइनस है, P is connected to positive, N is connected to negative, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो दिस इज सेट टू बी कि ये डायोड है विच इज अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या करता है कि ये लाइट एमिट करता है। दैट मीन्स हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है और हैविली डूपिंग होती है इसकी। डूपिंग क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी वी एड डूपेंट एटम्स। हम इम्प्योरिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, हैविली मतलब मोर अमाउंट ऑफ द dopants are added in order to enhance the conductivity. Now, when the PN junction is forward biased, electrons in the N side are excited across the PN junction and into the P side where they combine with holes. What is this line saying? कि ये जो आपका PN junction होता है, this is your PN junction, right? P means positive, N means negative. जब आप इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, ओके, दैट मीन्स P is connected to this positive supply voltage and N is connected to this negative supply voltage. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे N साइड में ये एक्साइट होते हैं, ट्रिगर्ड होते हैं, स्टिमुलेटेड होते हैं। They get energized across the PN junction and P साइड में जहां पे ये होल्स के साथ कंबाइन करते हैं। तो एज द इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद द होल्स, मान लीजिए ये होल्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही ये पी साइड में जाएगा तो क्या होगा, मर्जिंग हो जाएगी। तो जैसे ही वो होल्स के साथ कंबाइन करते हैं, फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। फोटॉन्स मतलब एच म्यू, लाइट एनर्जी आर एमिटेड, जिसको हम कहते हैं लाइट प्रोड्यूस होती है। The PN junction section of an LED is encased in an epoxy shell that is doped with the light scattering particles to diffuse light and make the LED appear brighter. आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक लैब्स में देखा होगा ना, LED इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 1 to 2 वोल्ट होता है, फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट करता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि इस LED का जो PN जंक्शन है, इसको एक इपॉक्सी शेल के अंदर कवर कर दिया जाता है, जिसकी डूपिंग होती है लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल्स से, जिसकी वजह से वो लाइट को डिफ्यूज करता है और एलईडी ब्राइटर ग्लो करती है। ऑफन अ रिफ्लेक्टर प्लेस्ड बीनीथ द सेमीकंडक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन, कि हमेशा एक रिफ्लेक्टर जो होता है, रिफ्लेक्टर क्या करता है, जनरली इट रिफ्लेक्ट्स बैक द एनर्जी और लाइट। तो एक रिफ्लेक्टर जो होता है सेमीकंडक्टर के नीचे रखा होता है, एक रिफ्लेक्टर, ओके, दैट इज यूज्ड टू डायरेक्ट द लाइट अपवर्ड, जो कि क्या करता है, लाइट को अपवर्ड डायरेक्ट करता है। ठीक है, अब आप इसका डायग्राम देखिए। एज यू कैन सी, ये फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है, प्लस माइनस, दिस इज द फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज है। ये आपका पीएन जंक्शन है, दिस इज योर पीएन जंक्शन। पी में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स है, एन में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है। एज सुन एज यू आर गोइंग टू फॉरवर्ड दिस पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, P is connected to the positive terminal of battery, N is connected to negative side of the terminal। तो वहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है ना, आपने पढ़ा है
कि these majority charge carriers of n side will start flowing through the pn junction and they will start combining with the holes and फिर वहां पे photons निकलते हैं. देखिए ये photons निकल रहे हैं ना. जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन करेंगे तो फोटॉन्स मतलब लाइट निकलती है, लाइट एनर्जी निकलती है. अब आप इसका ये वाला देखिए, आपने देखा एलईडी जो होती है, ऐसी पतली सी एलईडी होती है ना, एक छोटी लेग होती है एक बड़ी लेग होती है, आपने लैब्स में देखा होगा आई थिंक. ठीक है, तो आप उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखिए, वो यहाँ बताया गया है कि ये अगर कैथोड है और ये एनोड है. ठीक है, इफ दिस इज कैथोड दिस इज एनोड, एनोड इज पॉजिटिव कैथोड इज नेगेटिव. तो ये रिफ्लेक्टर जो इस इपॉक्सी शेल यही होती है, ये जो आउटर कवर होता है इसको हम इपॉक्सी लेंस बोलते हैं, इपॉक्सी शेल बोलते हैं. इसके अंदर एक एलईडी चिप होती है. ये जो मैंने आपका जो कैप बनाया ना, इसके अंदर का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रही हूँ. ये एलईडी चिप है और ये एक रिफ्लेक्टर है. ठीक है, तो रिफ्लेक्टर का क्या काम था, मैंने आपको क्या बताया था कि रिफ्लेक्टर जो होता है सेमीकंडक्टर के बीनीथ रखा जाता है. रिफ्लेक्टर इज केप्ट, ये एलईडी है ना, दिस इज योर एलईडी चिप. एलईडी चिप इज व्हाट, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड ही है ना. तो इसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर ही नीचे रिफ्लेक्टर रखा जाता है जो कि क्या करता है, लाइट को अपवर्ड पुश करता है. ठीक है, तो in terms of energy diagram, recombination under forward bias. What is this recombination? Recombination means merging of an electron with hole. इसको ही बोलेंगे ना, merging of an electron with hole. तभी क्या होता है, डिसअपियरेंस हो जाती है और एच म्यू निकलता है अंडर फॉरवर्ड बायस. तो यहाँ पे देखिए ये इसका एलईडी अंडर जीरो बायस है, दैट इज जब इसमें बैटरी वोल्टेज जीरो लगी है, नो बायस वोल्टेज. ये पी है, ये एन है. ठीक है, ये फर्मी लेवल है, यहाँ ऊपर कंडक्शन लेवल है, यहाँ नीचे वैलेंस लेवल है. दैट मीन्स दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड वेयर मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर टू मूव. The injected electrons in the p side, जो p side में electrons inject हो रहे हैं, ये pn junction था, यहाँ पे आपने पहले forward bias लगाया था. तो जो injected electrons हैं in the p side make a downward transition, ये downward transition करते हैं from the conduction band to recombine with the holes in the valence band, जिससे कि ये valence band में recombine कर सके. आपने देखा है LED और ये लेजर, ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम ट्रांसमीटर्स में यूज करते हैं ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में. तो यही बोल रहा है कि जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं पी साइड में, दे मेक अ डाउनवर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड वेयर मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड टू रिकम्बाइन विद द होल्स. मतलब वैलेंस बैंड के अंदर जैसे डायरेक्ट फॉल कर जाता है ना, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है. तो यहाँ पे क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे गिरेंगे तो डायरेक्ट नीचे गिरते हैं इन ऑर्डर टू रिकम्बाइन विद द होल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, एमिटिंग फोटॉन्स विद एन एनर्जी Eg. ठीक है, द करस्पॉन्डिंग इमिशन वेवलेंथ क्या होता है, Hc by Eg, दैट मींस 1.24 by Eg माइक्रोमीटर होता है. अब ये बता रहा है एलईडी अंडर फॉरवर्ड बायस. एलईडी को ये आपका फॉरवर्ड बायस ही था. अभी क्या था कि एलईडी अंडर जीरो बायस था. अभी इट वाज देयर, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जैसे ये है आपका पी एन जंक्शन, यहाँ पे आपने जीरो बाइसिंग करी थी, तब इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो पी साइड से निकल के कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहे थे. ठीक है, अब जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया, मान लीजिए ऐसे. तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये इसका एलईडी अंडर फॉरवर्ड बायस स्ट्रक्चर है. Light emission in the N side of junction follows the same pattern except that holes are now the excess carriers. यहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ से फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे जैसे आपने बोला कि ये EC है, ये EV है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड ट्रांजिशन कर रहे हैं, फिर यहाँ से वो नीचे डायरेक्ट फॉल कर रहे हैं, फॉल करते वक्त वो hν एनर्जी में चेंज हो रहे हैं. फिर यहाँ से भी ये होल्स, जैसे जब यहाँ पे आप इसको एनर्जाइज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ होल्स बनेंगे ना, तब भी लाइट निकल रही है. ठीक है, और जब गिर रहे हैं डायरेक्ट फॉल हो रहा है तब भी लाइट निकल रही है. तो लाइट एमिशन जो एन साइड में है, ये पी है, ये एन है, वो भी सेम पैटर्न फॉलो करती है, लेकिन इस केस में होल्स आपके फिर एक्सेस कैरियर्स हो जाते हैं पी टाइप में. ठीक है, नाउ करंट इंजेक्शन एफिशिएंसी देखिए इसमें क्या है. It is defined as the ratio of the electron diffusion current
इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट है टू द टोटल करंट अंडर फॉरवर्ड बायस। IN स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट। ठीक है, डिफ्यूजन करंट क्या होती है? डिफ्यूजन क्या होता है? द फ्लो ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो टोटल करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट प्लस होल डिफ्यूजन करंट प्लस ये REC क्या है? स्पेस चार्ज लेयर रिकॉम्बिनेशन करंट। ठीक है, तो ये आपका करंट इंजेक्शन एफिशिएंसी है। फिर क्वांटम एफिशिएंसी है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इट इज द नंबर ऑफ EHPs इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड पर इंसिडेंट फोटॉन्स। जितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है जो हम मटेरियल यूज करते हैं फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल LEDs एंड सिंबल्स। द सेमीकंडक्टर used for the fabrication of visible LEDs must at least have a band gap। मतलब आपने देखा होगा ना लैब्स में जो LEDs विजिबल LEDs होती है उनको फैब्रिकेट करने के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं सेमीकंडक्टर, उनका एनर्जी बैंड गैप नियरली अबाउट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। क्योंकि विजिबल लाइट की जो स्पेक्ट्रल रेंज है, जो वेवलेंथ रेंज है, वो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर है। दैट मीन्स 3 to 1.8 EV। कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो है आपका गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग LEDs ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये बताया है, इसमें EG 1.9 EV है, GASP, जो कि हम किस में यूज करते हैं? रेड LED बनाने में यूज करते हैं। फिर गैलियम आर्सेनाइड का जनरली एनर्जी बैंड गैप 1.36 EV होता है, या हम जिसे 1.4 भी नियर अबाउट कह सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंफ्रारेड LED। इंफ्रारेड LED बनाने के लिए हम क्या करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं। एंड जो रेड LED बनाने के लिए GASP यूज करते हैं। ठीक है, दीज LEDs फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन रिमोट कंट्रोल्स में भी। आपको पता है LED होती है ना, रेड मतलब ऑफ, ग्रीन मतलब ऑन। बर्गलर अलार्म सिस्टम्स में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होता है। एक्सटेंसिव रिसर्च इज बीइंग डन फॉर डेवलपिंग व्हाइट LEDs व्हिच कैन रिप्लेस द इनकैंडेसेंट लैंप्स। व्हाइट LEDs भी अब जनरेट हो रही है जिसपे कि एक्सटेंसिव रिसर्च करी जा रही है। द शेप एंड सिंबल ऑफ LED देखिए ये है, आपने देखा ना, ये स्मॉल लेग कैथोड होती है, बिग लेग एनोड होती है। ये इपॉक्सी शेल है ना, दिस इज योर इपॉक्सी शेल। इसी के अंदर मैंने बताया था कि LED चिप होती है। इस LED चिप के नीचे रिफ्लेक्टर होता है जो लाइट को ऊपर पुश करती है। ये LED का सिंबल है, दिस इज योर P, दिस इज योर N। एनोड मींस पॉजिटिव, कैथोड मींस नेगेटिव। यहां से लाइट एमिट करती है। ठीक है, इट वर्क्स अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। नेक्स्ट है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स। देखिए ये आप एक बार देख लीजिए। कन्वेंशनल मतलब जो ओल्ड फैशन्ड LEDs थी, दे आर मेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग कलर्स। जैसे एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड में रेड एंड इंफ्रारेड था, AlGaP में ग्रीन था, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड में हाई ब्राइटनेस ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन कलर्स ही एमिट करता है। तो जनरली हम क्या कहना चाहते हैं कि जो डिफरेंट कलर्स ऑफ LEDs हैं किस पर डिपेंड करते हैं? द टाइप ऑफ द कंपाउंड सेमीकंडक्टर यू आर यूजिंग। जैसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, गैलियम फॉस्फाइड है, गैलियम नाइट्राइड है, ये ग्रीन प्योर ग्रीन देता है। इंडियम गैलियम नाइट्राइड है, ये नियर UV देता है, ब्लूइश ग्रीन देता है। सिलिकॉन कार्बाइड है, सबस्ट्रेट है, सिलिकॉन एज सबस्ट्रेट है, सफायर है, ठीक है, जिंक सेलिनाइड है, डायमंड है। तो ये सब आपको एक बार चेक कर लेना है फॉर नॉलेज कि डिफरेंट कलर्स ऑफ LEDs कौन कौन से कंपाउंड सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करता है। कि डायमंड UV जनरेट करता है लाइट, जिंक सेलिनाइड ब्लू करता है, अगर आप सफायर लोगे तो ये ब्लू लाइट जनरेट करेगा, सिलिकॉन कार्बाइड लोगे तो ये भी ब्लू करेगा। मेन चीज ये है कि कुछ के देख लीजिए, जैसे GaAsP हो गया, GaP हो गया, गैलियम नाइट्राइड हो गया, या InGaN हो गया, या जैसे आपने ये बोला AlGaS हो गया, या AlGaP हो गया। तो जैसे GaS है तो ये रेड एंड इंफ्रारेड देता है, AlGaP ग्रीन देता है, GaAsP आपका जो है कहने का मतलब है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड रेड देता है, ऑरेंज देता है, येलो देता है। ये भी आपका रेड, येलो, ग्रीन देता है गैलियम फॉस्फाइड। ये कुछ एक आध के कलर्स आप देख सकते हैं। अब है मटेरियल्स ऑफ LED इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड कलर्स। कुछ क्या आप याद कर लीजिए, जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 850 to 940 नैनोमीटर। तो कलर क्या है? इंफ्रारेड है। फॉरवर्ड वोल्टेज हम कितनी लेते हैं? 1.2 वोल्ट एट 20 मिली एम्पियर्स। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का देखिए 630 to 660 नैनोमीटर है, रेड कलर ये देता है, 1.8 वोल्ट है फॉरवर्ड वोल्टेज। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में अगर एम्बर कलर देना है
तो 2 वोल्ट के ऑपरेटिंग वोल्टेज पे। आप इसमें देखिए कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है जनरली डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं, है ना। GaSP is to N 585 to 595 नैनोमीटर, जो कि येलो दे रहा है, 2.2 वोल्ट है। 4 वोल्ट वाली फॉरवर्ड वोल्टेज आप देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे क्या है कि वेवलेंथ तो घट रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और जो फॉरवर्ड वोल्टेज है ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। 4 वोल्ट पे देखिए GAL, ये सॉरी ये गैलियम होना चाहिए, गैलियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, 450 नैनोमीटर पे वाइट दे रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड 430 टू 505 नैनोमीटर ब्लू दे रहा है, इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज 3.6 वोल्ट है। गैलियम फास्फाइड जो है ये आपका 550 टू 570 नैनोमीटर वेवलेंथ पे काम करता है, ये ग्रीन कलर देता है, इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.5 वोल्ट है। देखिए ये सारे आपकी जो लैब्स होती हैं, रिसर्च लैब्स, चाहे वो DRDO हो, इसरो हो, या कोई भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, जो रिसर्च लैब में आप जितने भी साइंटिस्ट काम करते हैं, तो उनको ये सारी रेटिंग दी जाती है, डेटा शीट होती है। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसमें आप वेवलेंथ याद कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ एलईडीज देख लीजिए, मैंने आपको बताया था इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जनरली 1 to 2 वोल्ट होता है, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। करंट एंड पावर कंजम्पशन मेक एलईडीज कंपैटिबल विद इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव सर्किट्स। LEDs exhibit high resistance to mechanically shock and vibration and allow them to be used in severe environmental conditions. हाई प्रतिरोधक शक्ति होती है इनके अंदर, जिससे कि मैकेनिकल शॉक और वाइब्रेशन को प्रिवेंट कर सकें। एंड इसको हम बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, जहां पे इन सब का वेरिएशन ज्यादा होता है, ठीक है। To be used in severe environmental conditions. LEDs ensure a longer operating life, ज़्यादा लाइफ होती है, thereby improving the overall reliability and lowering the maintenance cost. इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। LEDs have low inherent noise levels. इसकी जो इनबिल्ट नॉइज कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, and it is high immune to externally generated noise. एक्सटर्नली बाह्य नॉइज से बहुत ज़्यादा unaffected होता है। LEDs exhibit linearity of radiant power output with forward current over a wide range. Forward current वाइड रेंज पे ये रेडियंट पावर आउटपुट एग्जिबिट करता है, ठीक है। हाई इम्यूनिटी मतलब प्रभावहीन है, हाई इम्यून जैसे बोलते हैं, हाई इम्यून है ये, नॉइज के प्रति इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिमिटेशन क्या है एलईडीज की कि टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है ऑफ रेडियंट आउटपुट पावर एंड वेवलेंथ। रेडियंट आउटपुट पावर और वेवलेंथ के बीच में टेम्परेचर डिपेंडेंस है। सेंसिटिविटी टू डैमेजेस बाय ओवर वोल्टेज और ओवर करंट, ज्यादा करंट अगर आप देखो, जब आप ब्रेडबोर्ड सर्किट्स में एलईडीज लगाते हो, ज्यादा अगर आप करंट बढ़ा दोगे तो ये सेंसिटिव होता है, तो डैमेज हो जाएगा। थियोरेटिकल ओवरऑल एफिशिएंसी इज नॉट अचीव्ड एक्सेप्ट इन स्पेशल कूल्ड और पल्स्ड कंडीशंस। थियोरेटिकल ओवरऑल एफिशिएंसी भी नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो ये सारे थे एडवांटेजेस। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और व्यूज़ कम से कम, मेरे अभी 242 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो इतने व्यूज़ तो आने चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, टिल देन गुड बाय, और इसको अच्छे से पढ़िएगा, ओके, थैंक यू।